आदरणीय मंच हामिद खाना सर, पवन सर और सरदार अहमद सर को पुनः नमन, वंदन, अभिनंदन। अभी तो चूंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एकेडमिक कम है, चूंकि हमारे गुरुजनों के द्वारा सभी प्रतिभागियों का सभी विधाओं में टेस्ट किया गया, मूल्यांकन किया गया। पहले तो क्वेश्चन का उत्तर पूछ के सभी के द्वारा आमंत्रित किया गया। कुछ बोलिए, गलत ही बोलिए लेकिन बोलिए। पढ़ाते समय पढ़ाने के पहले टॉपिक पर पहले विचार ले लेते थे, तो इससे पढ़ने वाले का स्टैंडर्ड पता चल जाता है कि कितना वो पानी में है। तो उसके अनुसार ही गुरुजनों के द्वारा उसके बाद फिर रिपोर्ट राइटिंग जो होती थी, रिपोर्ट राइटिंग के माध्यम से पहले लिखित फिर मौखिक हम लोगों का मूल्यांकन किया गया। अब उसमें चीटिंग भी थोड़ी बहुत चली और उसके बाद बृहद व्यक्तित्व और ज्ञान के लिए सेमिनार का भी आयोजन किया गया कि कौन कितना पानी में है, कहां से कौन मैटर ला सकता है, अधिक से अच्छा प्रस्तुत करना, वो भी हम लोगों का जांचा गया। तो एक तरह से और अंत में टर्निंग पॉइंट भी सरदार अहमद सर के द्वारा जीवन में घटित थे, उस पर भी सुना गया किसके जीवन में कौन अच्छी घटनाएं हैं या टर्निंग पॉइंट है, उसके भी चलते व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है। कौन कितनी अपने जीवन में संघर्षों के बदौलत, विपरीत परिस्थितियों के बदौलत यहाँ तक पहुँचने में सफल हुए, उस तरह की कई कहानियां आया जिससे हम लोग प्रेरित हुए। उसके बाद ये अंत में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, ये सांस्कृतिक रूप से भी ये जांचने का भी काम है कि शिक्षा के यदि नायक खलनायक के जो बताए थे किस तरह से रोमांच से कक्षा में पैदा करता है कि नहीं, गीत गाता है कि नहीं, गीतों के माध्यम से छात्रों को प्रेरित करता है कि नहीं, उसी के संदर्भ में ये लगता है कि डैम का एक अहम घटक है, अहम वो होता है, पार्ट है कोर्स का सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे सभी जगह मनाया, स्कूल में तो कई मनाया जाता है, उसमें हमारी पार्टिसिपेट भी होती है। कितने शिक्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम में नहीं जाते हैं कि बोलने के लिए आमंत्रित कर देते हैं, डर जाते हैं। तो ये भी यहाँ देखना है कि कौन शिक्षक मतलब ज्यादा अपनी बातों को दूसरे को हंसाने में सक्षम है कि नहीं। अब उसी के द्वारा मेरे द्वारा बनाया गया है, कंपोज किए हैं, सोच रहे थे कि क्या यहाँ प्रस्तुत करें ऐसी चीज। तो एक भिखारी की मनोदशा सोच रहे थे, अपने से बनाए हैं। हो सकता हम कभी पहले मंच पर गाना नहीं गाए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी सुनाएंगे, गलती करेंगे। एक भिखारी भीख मांगता है, सब लोग देखे हैं स्टेशनों पर, सड़कों पर। तो कैसे भीख मांग, दे दे ये दादा, दे दे, दे दे, 2 दिन से भूखे हैं, दे दे, दे दे, कुछ दे दे, भगवान के नाम पर दे दे दादा, भगवान के नाम पर दे दे। तो कोई आता है तो फिर चला जाएगा, तो फिर कोई लेडीज आ रही देखते रहेगा दूर से ही, लिपस्टिक वगैरह का, तो मन में गाना भी गाने लगता है, लाली लाली ओठवा से चुएला ललैया होगी, रसा चुएला कोई लागी नहीं, पतिया कलेजा चुएला, मीठी मीठी बोलिया कलेजा चुएला होगा। लाली फिर नजदीक आ जाती है, फिर से गाने लगता, दे दे भगवान के नाम पर, दे दे 2 पैसा, दे दे 2 पैसा। फिर वो चली जाती है, नहीं देता है, तो फिर गाने लगता, आज जाते हुए सबके पर नजर रखता हूँ। तो इस तरह से भिखारी आनंद लेता है, भीख मांगने भी आनंद लेता है। ऐसा नहीं हम लोग सोचते हैं कि मजबूरी में भीख मांग रहा है, लेकिन उसमें ही इंजॉयमेंट करता है। तो इस तरह से ये मेरा सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाया हुआ था, कंपोज किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।